हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने और मेरा एक्टिव पैसे की जो बात चल रही थी तो प्रेजेंट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं आपके चैनल पर, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और उसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में और रिलेशनशिप्टों में भी, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक जो हम लोग जो पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि हमने बात किया था। तो देखते हैं, जैसे कि हमने एक ही बात बताया था कि प्रेजेंट की बात किया था। प्रेजेंट में तीनों पार्ट मैंने बता दिया। प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ना था, इंडेफिनिट पढ़ना था, देख लिए थोड़ा से, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना था और परफेक्ट पढ़ना था। क्या पढ़ना था? परफेक्ट, ठीक है। तीनों बात पढ़ना था, तीनों हमने बात, तीनों का रूल जो है एक्टिव पैसिव में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद जो भी पढ़ेंगे पास्ट का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पास्ट का पढ़ेंगे। तो पास्ट का जो होता है, पास्ट का पहले सुन लेते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे कि पास्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पास्ट में हर व्यक्ति को पास्ट की बात करनी चाहिए। तो जैसे कि पास्ट क्या है, ठीक है। तो पास्ट में जैसे कि पास्ट क्या होता है, जैसे पास्ट में ही आएगा थ। पास्ट में आपका जब भी गिरेगा थ गिरता है। थ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया पास्ट। अब पास्ट में आपको हर समय थ ही आएगा, लास्ट में अंत में क्या आता है? थ आता है। या, ई, ए, था, थी, थे। तो इस तरह की जो बात की जाती है तो आता है सिर्फ इसमें पास्ट में, ठीक है। पास्ट में तो ये सब आएगा। तो पास्ट में हमको देखना क्या है कि पास्ट किस तरह की बात है। तो एक्टिव पैसिव में आपका मैंने भी बताया था कि देखिए हाई स्कूल में आपका या इंटर हो, ये तो आपको आएगा। जैसे 9 से ही स्टार्टिंग हो जाता है। तो इस पर हमने बात करेंगे। चलिए देखते हैं रूल, और फिर एक्टिव पैसिव की जो बात कर रहे हैं तो उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों में शेयर करेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तभी सभी लोग को पता चलेगा कि आपके चैनल पर कैसे पढ़ाई होती है, कैसे नहीं होती है। और देखिए मेरा एक ही लक्ष्य है, कौन कितना पढ़ाता है ये मायने नहीं रखता है, कौन कितना फंसाता है पेपर में ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो मैं वही कार्य करूँगा कि आपके पेपर में अधिक से अधिक मेरा क्वेश्चन फंसे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, 100 में 100% में गारंटी ले। मेरा पढ़ लीजिए, आप मेरा डेली का डेली वीडियो देखिएगा, आपको देखिए ना सक्सेस मिला तो फिर मेरा नाम बता लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक के बदले अनलाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब की जगह जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमको विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा पेपर में, उसी रूल पे आएगा, ना कि कोई चेंजिंग आएगा, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट की तो हो गया था, आज हमने बात करना है मुझे पास्ट की, ठीक है। पास्ट में आपको पता है कितना रूल पढ़ना है, देख लीजिए पहले रूल ही कितने में पढ़ना है। पास्ट में सिर्फ 3 पार्ट पढ़ना है। कौन कौन? इंडेफिनिट, कॉन्टी, परफेक्ट। देखिए पास्ट में सिर्फ 3 पढ़ना है, इंडेफिनिट, कॉन्टी और परफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करेंगे, फिर कॉन्टी का, फिर परफेक्ट का। तो मैंने भी बोला था कि देखिए यहाँ से 1 नंबर आपका आता है। तो आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिएगा कि आपका 1 नंबर जो भी आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक बार बताया कि देखिए एक्टिव जो है टेंस के रूल पर डिपेंड करता है। मैं देखिए बार बार कह रहा हूँ, एक्टिव जो है टेंस का रूल है। यहाँ तक टेंस देखिए, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा तो आपको लाभ मिलेगा। बस 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरी यही सोच है कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी बात करना मुझे है।
तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमने सिंपल की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि एक्टिव पैसिव की बात करना है मुझे, तो रूल लिख लेते हैं, ठीक। रूल में एक्टिव की बात करते हैं, ठीक। एक्टिव का रूल यही होगा कि सब्जेक्ट, आप देखिए इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर इंडिफिनिट में एक बात समझ लीजिए कि इंडिफिनिट में आपको इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, निगेटिव रहेगा तो आएगा डीड, ठीक है। उसके लिए मैं समझा दे रहा हूँ अभी जस्ट। जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। अफर्मेटिव का रूल यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तो सिर्फ हमको यह थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी भी हो जाए तो कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात किया, जैसे कि राधा गणित पढ़ा चुकी थी, ठीक है। सेंटेंस बोलेंगे कि राधा गणित पढ़ा चुकी थी, तो देखिए राधा क्या है? सब्जेक्ट है। राधा क्या है? सब्जेक्ट है। राधा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? राधा, ठीक। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? इनका क्या काम है? पढ़ाना। टीच का सेकेंड फॉर्म मैंने बताया है, देखिए फिर से देख लीजिए, टीच, टाट, TAUGH, टी हो जाएगा टाट, फिर टाट, टीचिंग, टीच, ठीक है। टीच, टाट, टाट, टीचिंग, टीच से लिखा गया है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात है। किसकी फॉर्म की बात की है? सेकेंड नंबर पर 1 2 3 4 5, तो सेकेंड फॉर्म की बात किया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लेंगे? टाट की बात करें, टाट में कर लेंगे। टाट के बाद हमने क्या कर रहे हैं? मैथ्स। हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट में कर्म हमारा क्या है? तो कर्म हमारा किस पे डिपेंड करता है? ये हमारा क्या होता है? कर्म होता है। ये हमारा जो होता है कर्ता होता है। ये जो हमारा होता है मुख्य क्रिया होता है। क्या होता है? मुख्य क्रिया, जिसको कहा जाता है मेन वर्ब। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेन वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। पूरा मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा और लिखवाया भी हूँ, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, इसको मुख्य क्रिया कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्ट जो होता है। तो इस तरह की जो बात को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल पर चलते हैं, तो रूल किस तरह के होते हैं इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हमारे जो कार्य किए जाते हैं एक्टिव में, एक्टिव का मैंने टेंस के बारे में जो पूछा गया था हमने बताया। जैसे कि यहाँ से हमने कहा सकते गया गया गया, जैसे कि लास्ट में देख लीजिएगा हो जाएगा, तो मैंने एक बार रूल के बारे में बताएंगे और वहाँ से क्लियर कर। जैसे कि मैंने लिखा सेंटेंस, यहाँ पर लिखा था सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड में प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखा था ना रूल में। देखिए मैंने बोला कि गया गया गया, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गए। देखिए गया क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। किसको दर्शा रहा है? व्यक्ति को दर्शा रहा है। गया मतलब किसी जगह, किसी प्लेस का नाम है, किसी प्लेस का नाम की बात किया गया। गया जैसे बिहार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, वहाँ पर जा रहा है, तो इसलिए तो गया वेंट टू गया हो जाएगा, क्योंकि गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन गोइंग और गोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस रूल के हिसाब से बन रहा है, तो इसलिए हमको एक्टिव पैसिव पर ध्यान देना है कि एक्टिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए पैसिव की जब हमने बात करते हैं, पैसिव में बात करते हैं, पैसिव किस तरह बनेगा। देखिए पैसिव का जो रूल होगा ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट।
क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस लगाएंगे। देखिए इनके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इंडिफिनिट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम अगले टेंस के पास जाते हैं। अगले टेंस कौन है, तो अगला टेंस हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। देखिए पास्ट जो होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसकी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग की जाती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज और वर की बात की जाती है। किसकी, वाज और वर की बात की जाती है, क्योंकि अगला टेंस जो है इंडिफिनिट के बाद कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। जस्ट बताया था कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, तो देखिए वाज वर, तो हमने यहाँ से जो है वाज और वर की बात करेंगे। क्या करेंगे, वाज और वर की बात करेंगे। लिखिए ना मैंने, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस, आप देखिए वहाँ पर वर्ब का क्या लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, मगर इसमें तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, मगर हमको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक ही बात बताया था कि देखिए मेरा रूल एक ही है, सब में लगेगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मेरा रूल है, जिसका हमने नाम रखा हूँ गुरु बाण की बात कहा हूँ। यही रूल जो है आपको बार बार काम करेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम की बात की जा रही है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो कि ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं आएगा, मैं पहले ही बोला था, फर्स्ट वाले में वीडियो में देखिएगा, सेकेंड वाले में देखिएगा, थर्ड वाला मेरा है, तो आप खुद ही वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसा जा रहा है एक्टिव पैसिव में। तो यहाँ से जैसे कि मैं लिखा कि राधा, यहाँ पर एक्टिव डाल लीजिएगा एग्जाम्पल में, राधा मैंने बोला था कि देखिए राधा क्या हो जाएगा, टीच का क्या हो जाएगा, टाट, क्या हो जाएगा, टाट, फिर मैथ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, तो राधा टाट मैथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैंने पैसिव की बात करेंगे, पैसिव में हमने लिखा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ, क्या लिखेंगे, मैथ्स, मैथ लिख लिया ना। देखिए मैथ है, मैंने बोला था सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, तो हमने यहाँ पर वाच का इस्तेमाल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया ना, वाच इस्तेमाल किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं भी लिखा था, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाट, TAUGH, टाट हो जाएगा, टाट हो गया। टाट के बाद क्या लगा है, बाई लग गया। सब्जेक्ट क्या मेरा है, राधा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राधा की बात की गई। ठीक है, इस तरह का जो हमारा एक्टिव पैसिव की जो बात की गई है बनेगा। बात समझिए, तो इसको राइट कर लीजिए। और जो कि देखिए फिर समझ लीजिए, देखिए पास्ट जो है इंडिफिनिट टेंस को अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव जैसे बनाएंगे, ये देखिए मेरा टेंस का रूल है, फिर मैं बोल रहा हूँ एक किसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस टेंस का रूल है। तो अब यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो है, ये हमारा पैसिव हो गया। फिर इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर है, एग्जाम्पल में राधा टाट मैथ की बात किया हूँ, तो राधा टाट मैथ्स है कि नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मैंने क्या डाला है, मैथ्स डाला है। फिर इसमें से क्या लिखेंगे, वाच, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर टीच टाट टीचिंग टीच से होता है, तो यहाँ मैंने टाट लिखा कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करना है, तो टीच टाट हो गया। फिर देखिए बाई है, बाई लिख दिया। सब्जेक्ट में क्या है, राधा, चलो राधा लिखा गया है। ठीक है, जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे हम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, इसको जल्दी से लिखिए।
हो गया। देखिए नेक्स्ट, तो इस तरह हमको करना है, क्योंकि ये जो एसएससी सीजीएल में भी आने वाला है, क्योंकि आपको एक्टिव पैसे यहाँ से आएगा। तो अब मैंने एसएससी जब सीजीएल का पढ़ाऊँगा तो आपके घर में कोई भी रहेगा उनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग इंटर में रहेंगे उनको तो और बेनिफिट मिलेगा। देखिए निगेटिव की बात करते हैं, किसकी? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की बात किया गया। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि नकारात्मक शब्द जहाँ बोला जाए, तो किसी कार्य को करने की कहा जाए, वहाँ पर आपने नहीं शब्द जोड़ दिया। जैसे कि कहेंगे कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, तो गागी गे में आ गया, फ्यूचर की बात किया गया। जैसे कि हमने बोला तुम लोग कल स्कूल जाओ, तुम लोग कल स्कूल जाओ। जैसे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि कल हमने नहीं जाएंगे, नेक्स्ट दिन मतलब अगले दिन जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि हमको वहाँ पर नकारात्मक, जैसे कि हमारे घरों में कभी कभी कहा जाता है कि एक काम कर लो, तो हम लोग कहते हैं नहीं हम आज ना करब काल करब, कहते हैं ना। तो जैसे कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो आप आज के बदले में कल कहते हैं, कल के बदले में परसों कहते हैं, या ना करब शब्द जहाँ पर नहीं शब्द की बात की जाती है वही क्या होता है, निगेटिव होता है, वही क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो रूल देखते हैं, रूल में एक्टिव की बात करते हैं। एक्टिव जो होता है हर समय हमको कहा जाता है एक्टिव रहो, मतलब कि सतर्क हो जाओ। एक्टिव की जी बात की गई, एक्टिव हो कि नहीं, मतलब सतर्क हो कि नहीं। अब पेपर में आपको एक्टिव होना है, अब पूरा का पूरा नंबर लाने का काम करना है, क्योंकि ग्रामर हमारा देगा, आपको मैं बताया हूँ ग्रामर को कितना देगा टोटल नंबर। तो आप बता सकते हैं कि 35 में और हमको 4 जोड़ना है, 39 नंबर, सिर्फ 39 नंबर्स ग्रामर देने का कार्य करेगा। जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 39 नंबर दिलाने का मेरा काम रहेगा, और 30 नंबर आपका स्कूल दे रहा है, तो 69 नंबर हो गया। ये सिर्फ मैंने बोला ग्रामर की बात किया, किसकी? ग्रामर की बात किया। अभी आपका रीडर मैंने छोड़ा हुआ है, तो रीडर में आप इतने कमज़ोर नहीं होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। जैसे 25 वर्ड्स का समझ ही रहे हैं, तो इसलिए हमारा यही सिद्धांत है कि आपको इतने नंबर नहीं आया फिर हमारे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका पूरा का पूरा आए, और डेली का डेली वीडियो देखिए, आपको मौका भी मिलेगा। और एक बार प्रैक्टिस सेट पर बैठ जाइएगा, यहाँ से पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नहीं समझ में आएगा तो फिर हमारे पढ़ाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम जितना पढ़ा रहे हैं, इनका क्लास 9th में भी है, ऐसे देखा जाता तो 8वीं में मिलता है, थोड़ा छोटा मिलता है, और जैसे ही 9 में जाते हैं 9 में मिलता है, 9 में अच्छे से पढ़ाया जाता है, 9 के बाद 10 में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 11 में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 12 में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रामर पर्सन की मजबूत करके रखना है, क्योंकि यदि हमारा आगे चलकर इच्छा यदि बैंक में जाने की हो गई, यदि बैंक की तैयारी करने के लिए हो गई, तो वहाँ पर हमको ये ग्रामर हमारा बहुत ज़्यादा साथ देगा। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने का कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और डेली का डेली देखिए, पूरी मत देखिए, उसमें से 5 मिनट देखिए, आपको जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ पर देखिए, और रफ कॉपी पर अपने नोट किया करिए क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। वो मेरे नंबर पर, उसमें नंबर मेरा दिया रहता है, वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। निगेटिव की बात करते हैं। देखिए निगेटिव में एक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट, देखिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, नॉट आया, नॉट आया तो डिड लेकर आ गया। कहेंगे सर अभी तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही थी, कैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई?
यस, जैसे कि आपने मॉडल पढ़ेंगे, मॉडल मैंने पढ़ाऊँगा तो मॉडल में आपको पढ़ाएंगे प्राइमरी और एक्सिलरी पढ़ाएंगे। प्राइमरी में जैसे कि क्या होता है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। प्राइमरी में हम लोग को डू और बी की बात, डू बी और हैव की बात की जाती है प्राइमरी में। और एक्सिलरी जो होता है, एक्सिलरी में जैसे कि और जैसे व्हील हो गया, सेल हो गया, चलिए इसके बाद में बात कर लेंगे। व्हील, सेल, वुड, शूट, मस्ट, इट, नीड, यूज टू, etc मैं मान लेता हूँ। इसमें जैसे कि देखिए डू, डच, डिड, देखिए डिड इससे चालू हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें जो आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें इज, आर, एम, वाज, वर हो जाएगा। इसमें आपको पता ही है कि हैज होता है, हैव होता है और हैड होता है। तो अभी इसकी बाद में हमने कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर बात करना है। अब पता चल गया आपको कि डिड का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो डिड यहाँ पर लग गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात किया गया है। पैसिव की बात करते हैं। देखिए पैसिव जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहेंगे सर इसी को हेल्पिंग वर्ब लिखना, नहीं इसको नहीं लिख रहे हैं। अभी मैंने बताया हूँ कि अफर्मेटिव में कि आपको वाज और वर की बात करनी, किसकी, वाज और वर की बात करना है। आप लिखेंगे वाज और वर की बात किया गया है, प्लस नॉट है, फिर प्लस वर का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, यही बात किया गया था। देखिए एग्जाम्पल में एक्टिव, देखिए एग्जाम्पल जो एक्टिव की जो बात किया जा रहा है, तो एक्टिव में हमने एक ही लिखेंगे कि राधा अब राधा के साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट टीच, ठीक। आपको यदि देखिए एक बात और जानने की ज़रूरत है कि राधा डिड नॉट टीच मैथ लिखा गया है, क्योंकि वर्ब क्या बोला गया है, फर्स्ट फॉर्म। इसी रूल के अनुसार मतलब कि राधा, मैं लिख दे रहा हूँ, राधा गणित नहीं पढ़ाती थी, राधा गणित नहीं पढ़ाती थी। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, राधा, सब्जेक्ट क्या है, राधा, फिर क्या लगा है, डिड लगाया गया है, फिर क्या है, नॉट है, नॉट लगाया गया है, देखिए नॉट है ना, नॉट लग गया। तो मेन वर्ब क्या है इनका, क्या है, पढ़ाना, पढ़ाती हैं, टीच हो जाएगी, क्योंकि टीच का ही फर्स्ट फॉर्म होता है, टीच हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या है उनका, गणित। इस तरह की जो बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। हम इसका पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव की बात करते हैं, किसकी, पैसिव का। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पैसिव में क्या है, मैथ्स है ना, तो पैसिव में पीछे से बनाएंगे। देखिए एक नंबर पर मैंने क्या डाला, फिर ये बन जाएगा, एक नंबर है हो गया। अब यहाँ से देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात की जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब में फिर लिखेंगे हमने मैथ्स, क्या लिखा, मैथ्स। मैथ्स के बाद क्या आ जाएगा, वाज के बाद क्या है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया, ये मत लिखिएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और नॉट, तो नॉट लिखा 2 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 नंबर पर क्या आपका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टीच का मैंने बताया, टीच, टॉट, तो आपने लिखिएगा टॉट हो जाएगा, टॉट। फिर 4th नंबर पर आपका आ जाएगा बाई, आगे कि नहीं आएगा, ये 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर यहाँ से ले लिए, बाई हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, राधा, सब्जेक्ट क्या है, राधा। 4 नंबर में क्या है, राधा। इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की जो बात की जाएगी तो हमने कर लेंगे, लिख लीजिए इसको भी। तो इस तरह करते रहिए और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगता है सेशन मेरा। देखिए अब ही तो आपको लग रहा करे कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, मगर आप जिस दिन जाएंगे ना पेपर में, आप पेपर में फंस गया क्वेश्चन तो कहेंगे साला कि उस दिन हम पढ़ लिए थे ना टीचर का, तो आज मेरा काम बन गया होता। और उस दिन आप पछताएंगे 100 में 100%। यदि आज हमारी बात मजाक में लग रही होगी, सीरियस नहीं ले रहे होंगे, आप 100% पछताएंगे। हम चैलेंज करते हैं, क्योंकि मैंने अभी वही बात कहा, शुरू में भी बोला कि
माने ये नहीं रखता है कौन कितना पढ़ाता है, माने ये रखता है कौन कितना फंसाता है। तो इसलिए मैंने ये पढ़ा रहा हूँ कि आपकी भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कंप्लीट होगा तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे क्वेश्चन फंसाते हैं। इसमें तो एक ही नंबर का आएगा ना, इसमें तो एक ही नंबर की बात है ना, इसमें क्लास 10th में एक ही नंबर आएगा ना। ग्रामर में देखिए क्या नंबर देते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कितना नंबर देते हैं, नरेशन जिसको बोला जाता है। कितना खुश होंगे जब यहाँ से आपने 10th सीखा रहेगा, तभी मैंने इसीलिए 10th एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखिए एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आप यहाँ से 10th सीख लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप खुद ही राजा हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो इंट्रोगेटिव की बात हो करते हैं, निगेटिव तो हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया भी था, फिर बता दे रहा, बार बार मैं बताने का काम है। इंट्रोगेटिव में सदैव 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंट्रोगेटिव में सदैव आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा यस या नो में, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यस या नो में। कहते हैं ना, का हो कन्या बहुत घूमत रहला, तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं। क्या तुम घूमते हो? तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमने घूमते नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम बहुत देखते हैं कि पिक्चर देखते हो। तुम कहोगे अरे नहीं, कहिया पिक्चर देख ली हमने। बात करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या शब्द यदि पहले आए, समझिएगा कि आपने जवाब जो दे रहे हैं यस या नो में। अभी जैसे कि फ्री फायर का डेट चल रहा है, बहुत लोग देखते हैं कि ऑनलाइन लगे हैं फ्री फायर में। तो हम बोले कि बाबू कल देखे तो फ्री फायर बहुत तेज खेल रहे थे, या इंस्टाग्राम पर तुमको ऑनलाइन देखे थे। तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे सर हमने नहीं, हम नहीं थे, कोई दूसरा कोई था। पहले उन्होंने क्या बच्चा बोला, नहीं। उसी प्रश्नों को यदि हम घुमा कर पूछ दें, तुम कल रात में कब से ऑनलाइन थे, मैं देखा था। तो बच्चा कहेगा सर अरे हमने नहीं था, वो मोबाइल मेरी अचानक नेट ऑन रहा होगा, इसी तरह छूट गया होगा, रात में दिखाई दिया। देखिए बच्चे ने क्या झूठ बोला, प्रश्न थोड़ा बढ़ा चढ़ा बोला कि नहीं। तो इसीलिए जिस प्रश्न के बीच में क्या क्यों कैसे की जब बात की जाए, हमने बोलेंगे कि कल देखे थे लान में गए थे, ढेर से गुलाब जामुन खा रहे थे, बहुत देखे थे। तुम कल जो इसमें कब, तो उन्हें बच्चा बोला कब देखे थे, तो कब जो है इसमें आया कि नहीं है। तो इस तरह की जब बात की जा रही है तो आप समझिएगा कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, क्वेश्चन वर्ड की, क्वेश्चन वर्ड की बात की जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग किया जाएगा। देखिए तो रूल है एक्टिव का। एक्टिव में फर्स्ट का मानिएगा 2 रूल होगा, मैं बोला हूँ। देखिए सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखे थे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। फिर एक्टिव लिखिएगा, सेकेंड रूल। यहाँ पर भी लिखिएगा WH डॉट 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 प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका मैं बताया हूँ, व्हाट, व्हेन, व्हाई,
हर बार मैं कहता हूँ कि इसका अर्थ ये होता है कि व्हाट, वाई, वेन होता है कि नहीं होता है। व्हाट होता है, वाई भी होता है, वेन होता है, वेयर, इट इज होता है कि नहीं होता है। देखिए WH का अर्थ होता है कि व्हाट, वाई, वेन, वेयर होता है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस आते रहते हैं, इस तरह की जो बात की गई है हमने कर लेंगे। रूल बनाते हैं। फर्स्ट रूल में पैसिव की बात करेंगे। किसकी? पैसिव में देखिए डिड की बात की गई है ना, तो यहाँ पर मेरा वहाँ बताया था वाज और वर की बात बताई। किसकी? वाज और वर प्लस लगा लिया ना। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट के बाद क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में देखेंगे पैसिव का, WH डॉट 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 प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह के जो कार्य को यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो रूल होता है वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके लिए हमने बना रहे हैं क्वेश्चंस जो आपके पेपर में उसी टाइप का है और उसी तरीका का है जो आप क्वेश्चन वहाँ से कर कर चले आए। देखिए एग्जाम्पल में आपने एक्टिव लिखेंगे। अब पहले डिड लगाएंगे, डिड राधा, क्या लिखेंगे? डिड राधा की बात करेंगे, डिड राधा। ठीक, डिड क्या हो गया? राधा, राधा के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब टीच, टीच के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या मैंने लिख दूंगा? मैथ्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स। अब पैसिव बनाना जैसे होगा, देखिए पैसिव इसका कैसे बनता है। तो पहले का रूल क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो पहले डिड है, तो डिड तो मैथमेटिक्स के अनुसार तो पहले हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा वाज वर्ब। अब आपको भी नहीं पता है किस तरह कार्य होता है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। अब मैथ सिंगुलर की प्लूरल आप समझिए कि सिंगुलर है, तो इसीलिए वाज का प्रयोग है। किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। आपको इतना कंप्लीट होगा। फिर लिखा गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लिखा गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात किया गया। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म की जब बात किया गया है, टीच का क्या हो जाएगा? टाट। क्या हो जाएगा? टाट। फिर क्या हो जाएगा? देखिए बाई, बाई के बाद क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? राधा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? राधा। फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए टीच का टाट लिखा गया है ना, तो मैथ यहाँ पर लिखा गया मैथ्स। ठीक, इसकी बदल का वाज का प्रयोग, क्योंकि देखिए यहाँ पर किया गया है ना, वाज और वर है। ठीक, तो इस तरह की जो यहाँ पर बात की गई है और बताई जा रही है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव का लिखेंगे वाई, वाई डिड राधा टीच मैथ्स। ठीक है, वाई डिड राधा टीच मैथ। तो पैसिव बनाएंगे। पैसिव में हमारा वाई एक मैंने लिखा है, देखिए ज्यों का त्यों आ जाएगा। देखिए इसका ज्यों का त्यों लिखा गया, कोई परिवर्तन नहीं है ना। ठीक, अब इसके अनुसार देखा गया तो मैंने मैथ लिख लिया, मैथ्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट में देखिए मैथ्स मैंने लिख लिया। अब इसके अनुसार बदलेगा, सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर है, इसलिए मैंने किसका प्रयोग कर देंगे? वाज का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए टीच है ना, टीच का हमने क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म। टीच का टीच टाट टाट, थर्ड फॉर्म क्या? टीच टाट टाट होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाट, टाट लिख लिया। फिर बाई है ना, बाई। फिर क्या है? राधा।
राधा, फिर क्वेश्चन मार्क्स। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? देखिए इस तरह के जो हमारे इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपने इंडिफिनिट में अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब भी आएगा अगला जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आपने पूछ लिया करिए। ठीक है, ठीक। आप लोग से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए और अपने रिलेशनशिप, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेजों में, अपने मित्रों को कहो कि देखो इस तरह पढ़ोगे तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आप कहा था कर भला तो मोर भला, तो जब दूसरे का आपने भला सोचेंगे तभी आपकी भला होगी। तो इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कोशिश करिए कि सभी लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो आप लोग ऐसे करिएगा और आपको मैंने पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने आपको एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो उसमें आपका जो क्वेश्चंस जो बन रहा है, जो पेपर में आने वाले हैं, उसको मैंने एक दिन लेकर आऊँगा, पूरा उस पर हल कर देंगे। ठीक है, तो इसको आपने आज का सेशन यही मैंने समाप्त करता हूँ। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।